तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर और कहानी के थ्रू है। तो कहानी हम ऐसे बता देंगे और आप इन्हीं के शब्दों में पढ़ लेना, और जो मेन कीवर्ड है वो हाईलाइट करेंगे, वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओके। सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ग्रामीण प्रशासन, नगरीय प्रशासन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जैसे आज है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो ग्रामीण प्रशासन में पढ़ा था पुलिस स्टेशन का क्षेत्र, पुलिस स्टेशन में काम क्या क्या होते हैं, भूमिका अभिलेखों का रख रखाव, एक नया कानून, एक नया कानून जो आया था ये हिंदू अधिनियम 2005, उसको पढ़े थे। तो अब समझ लीजिए उसी के आगे का है। अगर एनसीईआरटी ने ग्रामीण प्रशासन दिया था, फिर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका अ, दे देता उसके बाद वाले चैप्टर में, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब वो ग्रामीण प्रशासन, फिर नगरीय प्रशासन, फिर ग्रामीण आजीविका, फिर शहरी आजीविका, ऐसे करके चल रहे हैं। तो अगर किसी को याद ना हो तो वो जो ग्रामीण प्रशासन चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसको आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आगे आज का देख लेना। लेकिन यह समझ में आएगा, कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे आजीविका से मतलब है काम धंधे, ये अपनी जो जीवन चलाने की एक जीवन चलाने की एक चीजें होती हैं जो हमें हासिल करनी होती है। और वो सब किससे हासिल होती है? पैसे से। तो पैसे कहाँ से कमाए जाते हैं? कुछ काम करके। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि विविधताओं और भेदभाव को भी पढ़ा, और समानता असमानता को भी पढ़ा। पहली बात, समानता पूरी हो नहीं सकती, कहीं होती नहीं है। समानता हम लोग नहीं कर सकते हैं। समानता का उसी से संबंध है सीधा, जैसा कि आप आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, देखेंगे कि मेन है एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन अच्छे है तो आप पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे। कमाते देखो जो छोटा तबका है, हम तबका शब्द यूज करेंगे, छोटे जो तबके हैं, मजदूर वर्ग हो, ये सब जो वर्ग होते हैं, काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पैसा भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन क्या है, पैसों का मैनेजमेंट नहीं जानते, जिसकी वजह से वो उनकी स्थिति वही है। यही सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। ओके। तो इसमें स्टोरी के फॉर्म में है, यहाँ स्टोरी यहाँ से ली गई है। कलपट्टू गांव, आप इसको पूरा पढ़िएगा, पूरी बता देते हैं स्टोरी एक समरी रूप में, क्योंकि सीटेट या कोई भी जो विशेष का सीटेट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे भी पूछ लेता है उसी एनसीईआरटी से लाइन। तो आप उसको जानेंगे। अब कलपट्टू गांव में क्या हुआ था, कैसे, इस तरह से पूछ लेना, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी रहेगा। तो तमिलनाडु में एक कलपट्टू गांव है, जहाँ पे लोग जो है काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती की जाती है, और भी कई काम धंधे किए जाते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि, ये सब बनाया जाता है। कलपट्टू के कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार और के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी हैं। और यहाँ पे जो दुकानदार होते हैं वहां ये शब्द याद रखिएगा। 4 दुकानें चाय की है जहाँ टिफिन भी मिलता है। चाय की दुकान है जहाँ टिफिन भी मिलता है। तो टिफिन का मतलब हुआ है लंच बॉक्स नहीं, यहाँ पे टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। जैसे सुबह इडली, साउथ में इडली डोसा, ये उपमा, ये सब फेमस है, तो कम तेल घी का। सुबह इडली डोसा उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में बड़ा वो बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में ये पूरी कहानी में बताई गई साइकिल की दुकान है। सारी जो गांव में जो दिनचर्या होती है, लोग अपनी अपनी आजीविका के लिए जो जो काम करते हैं, वो सब बताई गई है। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की होती है जहाँ पे, यानी पानी की आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है अच्छे से, वहां पे धान की खेती होती है। साउथ में चावल खाने का ज्यादा प्रचलन है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा आजीविका कमाते हैं। हमारे पूरे भारत में ही ज्यादातर परिवार खेती पर डिपेंडेंट है। और बाहर कंट्री में भी कई है, लेकिन आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि भारत और जो अमेरिका से ही तुलना करते हैं। तुलना करना ही बेकार है, लेकिन होता है क्योंकि सब लोग, काफी लोगों को पता है उसके बारे में। तो अंतर यह है कि यहाँ पे भी किसान मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे खेती जो है कम है, छोटे छोटे में कईयों किसान में बटे हुए हैं, जिससे खेती अच्छे से हो नहीं पाता है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो पाती है। और वही अमेरिका में 250 एकड़, ऐसे करके जो है, मतलब वहां पे एक एक किसान मालिक होता है। तो किसान, वहां किसान क्या, व्यापारी टाइप का होते हैं किसान।
तो ये अंतर होता है। और आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे इतना सारा मेहनत करने के बावजूद एक व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है जो काफी पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है लेकिन वो कर्ज पर कर्ज चला जाता है, डूबता जाता है। खैर, ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है। अ, अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। कपास, गन्ना और केला उगाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर कोई गांव नहीं गया है, ना देखा हो, तो देखिए जो धान की रोपाई है, धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है, क्योंकि देखिए झुक झुक के ऐसे ऐसे किया जाता है। आप देख लीजिए कर्सर जहां जा रहा है। तो मेहनत काफी होता है। और रोपाई का मतलब होता है एक पेड़ दूसरी जगह से लगाना। तो धान का बीज नहीं बोया जाता है। बीज बो के धान नहीं लगता है कि फिर उसमें चावल होने लगा। धान में होता क्या है कि एक जगह बीज बोया जाता है, फिर वहां से कुछ पेड़ होते हैं, फिर पेड़ का बंडल बनाया जाता है। अभी नीचे जो प्रोसेस है, आप ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले बता दें। फिर वो बंडल जो है अलग अलग किसानों को, क्योंकि एक खेत में एक साथ लगना चाहिए, तो सभी को दे दिया जाता है। कम से कम 8-10 के मजदूर होते हैं जो वहां पे काम करते हैं। इनको मजदूर कहेंगे क्योंकि इनकी अपनी खेत नहीं है, और ये मजदूरी करते हैं खेतों में, इसलिए इनको खेतिहर मजदूर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लगाते हैं और फिर ये बाद में लग जाता है। और ये देखिए पानी भरा रहता है तो और मेहनत है। पानी भरा रहता है, दलदला रहता है, उसमें चलना फिरना आसान नहीं होता, फिर झुक झुक के लगाना। ये सारे पढ़ लेना। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो धान वान को लेकर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, किसी न किसी रूप में। धान की क्या होती है, रोपाई होती है, रोपण किया जाता है, क्या किया जाता है, तो ये सारे शब्द का मतलब याद रखना। रोपण या रोपाई शब्द बोला जाए तो इसका मतलब है कि एक पेड़ एक जगह से दूसरी जगह लगाना। यहाँ पे एक तुलसी नाम की एक जो है व्यक्ति है, लेडीज है, उसकी कहानी है। एक लिगम की जमीन है, जो जिसके पास अच्छी खासी जमीन है। इसमें है कि जो तुलसी है वो खेती एक जमीन में काम करती है। रामलिंगम जिसके पास 20 एकड़ धान है, 1 एकड़ में होता है 4046 वर्ग मीटर, स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर फीट के बराबर होता है 4046 स्क्वायर फीट। तो उसमें जो है ये खेती कर रहे हैं। अ, तो सोच लीजिए 20 एकड़ बहुत हुआ। तो इसमें ये खेती कर रही तुलसी नाम की महिला, और ये मायके में भी यही काम करती थी। और कितने बजे से करती? सुबह 8:30 से 4:30 बजे। वैसे इतने घंटे काफी काम करने पड़ते हैं प्राइवेट जगहों पर। और रामलिंगम की पत्नी जो है वो है करू थम्मा, काम की निगरानी करती। उनकी जो यहाँ पे कहानी के फॉर्म में बताया जा रहा है कि एक है जो उसकी पत्नी निगरानी रखती है, सिर्फ निगरानी रखना काम है उनका। और एक की पत्नी है, वो भी तुलसी भी तो किसी की पत्नी है, किसी की वाइफ है, तो वो वहां पे काम कर रही है। तो ये वहां पे बताई गई है कहानी। और इसकी जो तुलसी की आदमी है वो भी एक मजदूर है, उसके पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वो खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है, वो कीड़ों की दवाई का काम करता है। वो काफी मेहनत उसमें होता है। ज्यादातर आदमी लोग, क्योंकि मशीन टांगना रहता है पीठ पर, तो छिड़काव का काम आदमी लोग ही, पुरुष वर्ग ही करता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसके पास की खान से पत्थर या नदी के बालू ढोने का काम मिल जाता है। खेतों में एक निश्चित टाइम तक ही काम रहता है, 12 महीने काम नहीं रहता है। तो जब वो काम नहीं रहता है तो वो दूसरा काम पकड़ लेता है, पत्थर नदी से बालू ढोने का काम उसमें लग जाता है। अच्छा, यही सब जो है औरतों के पास उतने ज्यादा नहीं रहते हैं, जब तक खेत में काम है करेंगी। और ये उतना नहीं, गांव से बाहर निकलना आसान नहीं है गांव की औरतों के लिए। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं, ये सारी बात बताई गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए एक मजदूर है, तो उसका पति भी वही मजदूरी कर रहा है, और मजदूरी जो है पूरे साल काम नहीं मिलता है। और दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हुई है ये तुलसी, फिर जब काम नहीं मिलता है तो अ, और भी छोटा मोटा काम कर लेती है। और दूसरा करती क्या है, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरेवल है, ये नाम याद रखिएगा। कहीं ये महाराज सीटेड महाराज यही शब्दों में ना फंसा दे। जहां से पानी लेकर आती हूँ, तुलसी बता रही है, मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मदद कर। तो ये देखिए कितना मेहनत, यानी अगर जो रोज का खाना नाश्ता भी बनाए, नाश्ता तो बनता ही नहीं होगा ऐसे घरों में, तो उसमें भी काफी मेहनत, और जिसका कोई मतलब मेहनताना नहीं, कोई पैसा नहीं। यही सारी बात इसमें कही गई है। और मजदूरी भी काफी कम मिलती है।
मतलब इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से ये कहा गया है कि कई ऐसे काम है जो जिसका कोई मेहनताना नहीं, कोई पैसा ही नहीं, फिर कमाई क्या होती है, कम समय रहता है, तो उसमें जिस समय में वो काम कर पाती हैं उसका पैसा पाती है, फिर उसके बाद जो है अपने दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं, खाना पीना बनाना, उसमें भी बहुत सारा जो है इनका समय लगता है। यहाँ पे सर महीनों के नाम लिखे हुए हैं, सारे महीनों के नाम, और यहाँ बताया गया है, ये देखिए, जून से लगा के नवंबर तक का ये महीना, यहाँ से जो है धान की खेती का काम शुरू हो जाता है, जून से लगा के नवंबर तक। एक सेकंड, आधी मई लिखे हैं, लेकिन जून समझिए, इतनी जल्दी काम भी नहीं यहाँ पे करते हैं, खासतौर पे यूपी में। तो क्या होता है, बीड़ा बनाना यानी जो धान की बीज जहाँ डाली जाती है, वहां पे वो पेड़ उगता है, फिर उस पेड़ का एक बीड़ा यानी बंडल बना लिया जाता है, फिर वो बंडल को दे दिया जाता है कई मजदूरों को, फिर वहां पे रोपाई का काम जो है वहां से शुरू हो जाता है। रोपाई यानी पेड़ लगाना, जिस खेत में लगाना होता है। फिर जब वो लग जाता है तो उसमें खरपतवार कुछ ना कुछ लग जाते हैं, जब पेड़ काफी थोड़ा बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तो खरपतवार लग जाए तो उसी की जो सफाई की जाती है उसको निराई बोलते हैं। फिर ये सारा जब हो गया, क्योंकि खरपतवार नहीं काटेंगे तो जो भी खाद पानी जो भी डालेंगे धान की अच्छी उपज के लिए, तो वो खरपतवार पहले खींचेगा, पहले लेगा और मजबूत होता जाएगा और उस धान को दबाते जाएगा, इसलिए खरपतवार निराई के जरिए काट दी जाती है, हटा दी जाती है, खोद के हटाई जाती है जड़ से। फिर इसके बाद जब फसल तैयार होगी तो कटाई होगी, किस महीने के बीच, देखो बीच का है, नवंबर से दिसंबर के बीच जो है धान की कटाई हो जाती है। ये सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ बताई गई है कि हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% जो है खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर जो अभी मैंने बताया था, खेतीहर मजदूर उन्हें कहते हैं जिनका अपना खुद का खेत नहीं है, खुद के खेत है ही नहीं, तो खेत में काम क्या करेंगे, दूसरे के खेत में काम करते हैं मजदूरी पर, उन्हें खेतीहर मजदूर कहते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, इसलिए खेतीहर और मजदूर क्योंकि मजदूरी करते हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत छोटे टुकड़े होते हैं तो उतने काम के नहीं होते हैं, तो बस कैसे पेट पाला जा सकता है, जो कि अभी नीचे लिखा दिखेगा। बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। तरह तरह के पलायन कुछ विशेष मौसमों में होते हैं, विशेष मौसम में पलायन होते हैं, पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं काम की तलाश में। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो यहाँ पे छूट गया था। इलाकों में यानी ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा, जो अभी लेकिन मैंने बताया था, लेकिन इन्हीं के कीवर्ड में एनसीईआरटी के समझ लीजिए, बहुत सारा समय पानी ढोने में, लाने में, जलावन की लकड़ी लाने में यानी जलाने वाली लकड़ी लाने में, व जानवर चराने में बीतता, जिसका कोई पैसा नहीं मिलता, कोई मोल नहीं। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में बहुत महत्वपूर्ण है, उनको लगता है बहुत महत्वपूर्ण क्या, अब ये काम तो करना ही पड़ेगा वरना खाएंगे क्या, जब खाएंगे नहीं करेंगे। अब अ, अच्छा है कि सरकार ने जो सिलेंडर दिया था, उससे काम आसान हो गया था, लोग समय पर जा पा रहे थे काम करने। शेखर नाम के एक व्यक्ति है। देखो गांव में जितने प्रकार के लोग होते हैं, जितने प्रकार के मजदूर किसान हो, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई। एक आपने पढ़ा वो बड़ा किसान जो था, क्या नाम था इसका, ये इसका लिंगम लिंगम के बारे में पढ़ा, तुलसी के बारे में पढ़ा, और अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे शेखर के बारे में। इसके पास जमीन है, ये भूमिहीन नहीं है। हमें यह धान अपने घर, ये शेखर नाम का व्यक्ति है, मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ होता है 4046.86 स्क्वायर फीट, इतना होता है। तो इनके पास 2 एकड़ है, जो कि बहुत कम हुआ। रहने के हिसाब से अगर होता तो बहुत ज्यादा होता, लेकिन खेती करने के हिसाब से बहुत कम हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होगा इतने में। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं, जब छोटा है तो कर ही लेंगे, और कई बार क्या होता है कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेते हैं, और बदले में उनके यहाँ हम काम कर देते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद, जब देखो खेती जो है एक इन्वेस्टमेंट है, जब आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, पहले वो लेगा फिर बाद में उपज देगा। बस ये है कि उपज तो देगा, सब कुछ डाला ठीक है, लेकिन कोई विपदा ना आ जाए, कोई मौसमी विपदा ना आ जाए, तो सब कुछ ठीक है।
मौसमी विपदा भी होती है, और जैसे नील गाय और सब होते हैं, खा लिए तो भी नुकसान होता है। तो थोड़ा रिस्की होता ही है, भारत में किसानी रिस्की होता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है, क्योंकि जिसे उधार लेकर खाद पानी डाला अपने खेतों में, चूंकि कम खेत है तो उसमें उपज इतना होता है कि उसके परिवार का पेट ही नहीं भर पाता है। पेट ही भर नहीं पाता है। 8 महीने तक आगे देखेंगे कि 8 महीने तक चलता है, 12 महीने तक चलता ही नहीं है। 8 महीने तक उसका खर्चा चलता है, 12 महीने तक चलता ही नहीं है। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो बेच के क्या पैसा कमा पाएगा। तो जब पैसा खत्म हुआ, नहीं है, और उसको अपने खेत में बुआई करनी है, तो बीज और खाद के लिए किसी व्यापारी से उधार ले लिया। व्यापारी ने कहा ठीक है मैं तो दूंगा, लेकिन जब आपके यहाँ तैयार होगा तो मुझे देना। और वो अपना एक रेट निश्चित रखेगा, ज्यादातर कम ही रहते हैं। वैसे ठीक ठाक रेट रहता है। व्यापारी क्या करता है, अपने पास रख लेता है, जब कीमत बढ़ती है तब बेच देता है, क्योंकि उसके पास सारे संसाधन होते हैं कैसे सुरक्षित रखने हैं। और गांव में और जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके पास उतना नहीं होता। भारी बारिश हो जाए तो घर इतना मजबूत नहीं रहता है कि वो सही रहे। पूरा जो है उनका उपज है, धान गेहूं जो भी है फसल, वो भीग सकता है, भीगने के बाद खराब हो जाता है। ये शर्त पर दिया कि मुझे ही बेचना। फिर हुआ तो उसने 60 बोरी दे दिया। उसके बताया कि फिर जो मेरे लिए बचता है वो 8 महीने चलता है। फिर वो अलग अलग काम करता है। लिंगम नाम का व्यक्ति जो बताया था, बड़ा किसान है। उसने बस वही किसानी पर वो डिपेंड नहीं हुआ, वो अलग अलग मल्टीपल काम करने लगा। उसने क्या किया, एक लगा दिया, ये देखिए, चावल का मिल। इसमें लोगों को काम भी मिल रहा है और उसको पैसा कमा रहा है बढ़िया, क्योंकि वो जो भी चावल हो रहा है वो जा रहा है वहां पे शहर में, बढ़िया दाम पर बेच देता है, उससे पैसा कमाता है। और अ, अच्छा, ये जो व्यक्ति था शेखर, उस वो थोड़ा तुलसी से अच्छे स्थिति में था, तो तुलसी के मुकाबले। तो उसके पास एक गाय भी था, संकर गाय भी है। उसका दूध हुआ क्या कहता है, सहकारी समिति में बेच देता है, रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। रोज के खर्चे में जैसे साग सब्जी होते हैं, उसका मिल जाता है। अच्छा, इस सहकारी समिति जो है, ये किसका है, ये भी जो है ये भी खोले है, दुग्ध सहकारी समिति। ये रामलिंगम नाम का व्यक्ति खोले हुए हैं। तो देखो, मल्टीपल इनकम सोर्स कर रहे हैं, तो वो कोई भी मल्टीपल मल्टीपल अगर जो इनकम सोर्स बनाए हुए है तो वो हमेशा सुखी रहता है। एक इनकम सोर्स पर कुछ नहीं होता है, कोई भी कितनी भी बड़े पद पर हो, किसी भी पद पर हो, तो आप उतने अच्छे नहीं रह सकते। आप चाहे जिसकी बात समझ लीजिए, सुन लीजिए जाके, लेकिन मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल नहीं तो कम से कम दो तो रहे इनकम सोर्स। जो बड़े बड़े जैसे अंबानी है, वो खाली बिजनेस पर नहीं डिपेंड रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अलग अलग कंपनियों। देखो, एक कंपनी लेकर नहीं बैठते हैं। कपड़े से शुरू किए थे, सिर्फ कपड़े का नहीं है, तेल का है, और भी कई चीजों का है। कपड़ा तो मेन था ही, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का है। और देखो, जियो में आ गए तो मल्टीपल चीज है। और सिर्फ बिजनेस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अलग अलग कंपनियों में। तो मल्टीपल इनकम सोर्स जिसका होगा उसी का जो है सब कुछ बढ़िया रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा। कर्ज लेने पर ये बताया गया, शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं अक्सर। यहाँ पे अब निष्कर्ष निकाला गया है, ये पैसा बीज खाद और कीटनाशक के लिए खरीदे जाते हैं, जो मैंने कहा था, साहूकार से लिया जाता है। कई बार ये बहुत बड़े ब्याज पर रहता है, और कई बार, सॉरी, कई बार क्या होता है कि ये इस शर्त पर रहता है कि आपके यहाँ उपज होगी तो आप हमें इस कीमत पर देंगे। जो उस समय खाद खरीदता है उस करंट प्राइस को बता देते हैं। और कई बार होता है वो उस फसल का रेट काफी बढ़ गया होता है, तो वो जो साहूकार है वो मानता नहीं है, कहता है भैया हमको जो बात हुई थी उसी पर दीजिए। अच्छा, कर्ज से कई किसान नहीं दे पाते, कर्ज से दब जाते हैं तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। अब मेन पॉइंट हम यहाँ पे आते हैं, रामलिंगम और करुथम्मा। रामलिंगम और करुथम्मा की बात हो रही है। करुथम्मा उनकी वाइफ है। जमीन के अलावा अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, जो मैंने बताया था। बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अ, अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू के आसपास, जो मैंने बताया कि इससे वो बेच लेते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। भारत की खेतीहर मजदूर और किसान, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में, किसी भी गांव में चले जाओ तो 5, जो ग्रामीण एवरेज ही निकाला गया है, वैसे कोई एक गांव से नहीं होगा। प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार जो है आपको
खेतिहर मजदूरों के मिलेंगे, यानी जिनका अपना भूमि नहीं है और वो दूसरे की खेती पर मजदूरी करते हैं। और अगला पॉइंट है, भारत के 80% किसानों की यही हालत है। अ, बड़े किसानों की भारत में केवल 20% किसान जो है रामलिंगम, यानी जिसका उदाहरण दिया गया है, इस टाइप के जो बड़े स्तर के खेतिहर किसान हैं, जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज बहुत बड़ा बाजार में बेचा जाता है, क्योंकि एक खेती के हिसाब से उनका परिवार छोटा होता है तो खर्चा कम होता है। बाकी जो बचा वो अपना बेच देते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब जब पैसा अच्छा कमाया तो चूंकि ऐसे लोग थोड़ा पढ़े लिखे भी होते हैं, जब पैसा है तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, तो वो भी अच्छे से पैसे को मैनेजमेंट समझेगा, जिससे वो पैसे को मल्टीपल जगहों पर लगा के बिजनेस करेगा। बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे बताया, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि, ये सारे काम अ, च- करना शुरू कर दिए। नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती होती है। जब पूछा जाए सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है, तो आप नागालैंड का नाम लेंगे। यह एक गांव है, मेन पॉइंट मैंने कह दिया, यह एक गांव है जिसका नाम है नागालैंड। पूरे नागालैंड में नहीं होता सीढ़ी नुमा खेती, उस गांव का नाम है निजामी, यहाँ पे होता है। और नागालैंड के फेक जिले में है ये गांव। निजामी कहाँ है? नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग अ, चखेसंग समुदाय के हैं। अलग 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 लोगों का समुदाय दिया गया है, क्योंकि थोड़ा इनका कल्चर और रहन सहन अलग होता है, तो अलग अलग नाम दे दिया गया है। जो तो अ, चकेसंग समुदाय के हैं यही लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। किस टाइप से होती है ये खेती? इसमें होता क्या है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र पर होता है, पहाड़ी क्षेत्र ढलाऊ होता है ये। तो ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में जो है बांटा जाता है। उस जमीन को सीढ़ियों, जैसे ये तस्वीर में देखिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके जो है, इस तरह बता दूं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऐसे 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 करके वो कर लिया, जिससे जब पानी ये लोग सींचते हैं या ऊपर से होता है तो काफी देर तक यहाँ पे पानी रुकती है, सट से एकदम बह नहीं जाती है, जिससे यहाँ पे अच्छी खेती हो जाती है। और इसमें कौन सी चीज की खेती करते हैं ये लोग? अक्सर ये लोग भी धान की ही खेती करते हैं। किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे जैसे मैंने बताया मेढ़ टाइप का बनाया जाता है, और पानी भरा रहता है। चावल की खेती सबसे अच्छा होता है इसी में, क्योंकि चावल को अच्छा खासा जो है पानी चाहिए, इसलिए कि चावल की खेती भी जो खेती होती है सीढ़ी नुमा, अ, उसमें चावल की ही खेती होती है। इसमें होता क्या है कि 6 से 8 लोगों को ले लिया और यहाँ पे धान का रोपण किया जाता है। पहले कोई पहाड़ी वाली जगह साफ करके खरपतवार साफ कर दिया जाता है, फिर ये प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे एक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में ये हाल है, जहाँ पे खेती बाड़ी एक इनकम सोर्स है, तो यहाँ पे आजीविका का और भी कई साधन है, जैसे महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना जंगल वाली क्षेत्रों में, शहद निकालना और इन्हीं व्यापारियों को बेचने जैसे काम है। ये सारे काम कर लेते हैं लोग मुफ्ता, दूध बेच लेते हैं। लेकिन जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पे क्या करते हैं, समुद्र तटीय इलाकों में पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि समुद्र तट पर मछली पकड़ना जो है आसान नहीं कहेंगे, लेकिन मछलियां ज्यादा मिलती हैं, इसलिए लोग लगे रहते हैं। उसी की स्टोरी है एक, अरुणा और परिवेलर, जो कि अरुणा के पति है, और उनका पूरा परिवार मछली पकड़ने में लगा हुआ है। तो यह परिवार कलुपट्टू के पास, जिस गांव की ही बात शुरू में हुई है, वही कलुपट्टू के पास पद्दू पद्दू पुदू पेट नाम के गांव में रहता है। तो ये नाम याद रखिएगा, पुदू पेट नाम बहुत अजीब अजीब है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नीचे। मेन यहाँ से शुरू हो गया, अरुणा और पारीवेलन, ये लोग मछली को पकड़ते हैं, इनका पूरा परिवार, अरुणा और परिवेलन और उनके पूरे परिवार के लोग, अरुणा के। तो क्या कहते हैं, वो चारों ओर जाल और केटामरेन एक होता है, नाव होती है, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है, वो एक खास तरह की नाव होती है, और इंजन लगा होता है, जिससे वो आराम से काफी दूर तक जाके पकड़ सकते हैं। सॉरी।
तो इसमें बताया गया है कैटामरीन, तो नाम याद रखिएगा। कैटामरीन एक जो है नाव है खास तरह की, जो मछली पकड़ने के लिए, इस तरह याद रखिएगा। तो ये लोग पकड़ के लाते हैं, फिर उसके बाद में जो है बाजार में बेचते हैं। अच्छा, अगर ये नाव कैटामरीन इनके पास नहीं होती, तो ये क्या करते हैं कि या तो किसी से किराए पर लेकर उससे पकड़ते हैं, कई लोगों के पास नहीं होती है। तो उसका जो पकड़ के लाते हैं उसका 4 हिस्सा, अ, 3 हिस्सा अपने पास रखते हैं, 3 हिस्से में सब लोग बाँट लेते हैं, और 1 हिस्सा वो जो पकड़ते हैं, जिसका सामान लिए होते हैं पकड़ने के लिए कैटामरीन, उसको दे देते हैं, और जाल, जाल जिससे लेते हैं। और यहाँ पे कैटामरीन, ये जो अरोड़ा का परिवार है, ये बैंक से कर्ज लेकर फिर कैटामरीन को खरीदा था। तो इसलिए इनको जो है ईएमआई ही देना है बैंक को, किसी और को नहीं देना है। जितना मछली पकड़े कुछ हिस्सा अपने घर के लिए रखे, अपने खाने के लिए, और सब बाजार में बेच दिए। और मछलियां बेचने का काम ज्यादातर औरतें करती हैं। तो नीलाम शब्द यूज किया गया, नीलाम कर दिया। यहाँ पे वही बातें बताई गई हैं जो मैंने बताया। और इसमें भी हमेशा जो है मछलियां नहीं मिलती है। जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, समुद्री कोई भूचाल आ गया, कोई भी, जैसे पिछले साल सुनामी के कारण बड़ा नुकसान हुआ, सुनामी आ गया तो फिर नहीं हुआ। और मछलियां जो है हमेशा नहीं मिलती है। जैसे प्रजनन का समय होता है, अ, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक समुद्र में नहीं जा पाते हैं। मानसून के दौरान यानी जब बारिश होती है उस समय जो है समुद्रियों का प्रजनन का, सॉरी, मछलियों का प्रजनन का समय होता है, यानी बच्चे देने का समय होता है। तो अच्छे से उसमें प्रजनन होता है, और उस बीच जो है ये लोग अपना कोई और काम करते हैं, और या नहीं करते हैं, क्योंकि मछली में ज्यादा कमाई है। तो ये लोग तब तक साहूकार से उधार लेकर अपना खर्चा चलाते हैं, बाद में जब वो कमाते हैं तो फिर भरते हैं। यानी प्रोसेस वही रहता है, कर्ज में जो डूबा रहता है वो ऊपर नहीं निकल पाता है। यही एनसीईआरटी, यही ये लेसन कहना चाह रहा है। सुनामी के कारण भी नहीं हो पाता। ये देखिए यहाँ पे स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई मछुआरनी, मछुआरे की वाइफ को मछुआरनी बोला गया है। तो ये देखिए मछली बेच रहे हैं। साउथ में बहुत उससे खाया जाता है, खाया हर जगह जाता है, लेकिन वहां का ज्यादा चलन है। तो वहां बताते हैं ब्राह्मण लोग भी खाते हैं, उनको भी थोड़ा छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं, जैसा कि अभी कहानी के माध्यम में आपने सुना। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, और अ, लोग जिंदगी बसर करते हैं। कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे, ये नाम याद रखिएगा, जैसे रोपाई यानी रोपने का काम, लगाने का, बुआई बोने का काम, निराई, निराई का मतलब होता है खरपतवार काटना, हटाना, और कटाई लास्ट में फसल को काट लेना, ये सारे काम होते हैं। अब फसल अच्छी हो इसके लिए ये प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। आप कितनों मेहनत क्या क्या कुछ भी किए हो, लेकिन अगर जब प्रकृति उस समय नहीं आपके अनुकूल है, तो पूरा तहस नहस हो सकता है। कोई भी चक्रवात या कुछ ऐसा आ गया तो भैया वो सारा खराब हो जाएगा। और बारिश होना, प्राकृतिक बारिश होना बहुत जरूरी है। आप कितनों सींच दे, वो ज्यादा काम का होता है। आगे आप इसमें जब आगे क्लास बढ़ेगी तो आप समझेंगे ज्योग्राफी में कि क्यों प्राकृतिक पानी धान के लिए ज्यादा जरूरी होती है, यानी बारिश ज्यादा जरूरी होती है। बारिश का पानी और जो हम लोग सींचते हैं नीचे से लेकर, उसमें अंतर होता है। तो आपने ये देखा कि सभी की समस्याएं समान नहीं है, सबकी समस्याएं भी जो है अलग अलग हैं, और परिस्थितियां अलग हैं। आपने ये भी देखा कि ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं भी पाते हैं। कई समस्याएं भी एक जैसे हैं, जैसे कि अ, जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी समस्या, और जो समुद्र तटीय मछुआरे हैं उनकी समस्या लगभग एक जैसे हैं। तो ये सारी बातें हो गए, और यहाँ पे काम खत्म। तो कोई भी अगर जो हस्तशिल्प यानी हाथ का कोई बुनाई कटाई का काम कर रहा है, तो भी पूरे साल काम नहीं पाता है। तो यही यहाँ पे अगर अपनी ओपिनियन बोले, तो यही है कि कोई खास तौर पर अगर जो गांव से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, किसान से जुड़ा हुआ है, तो कोई एक ही चीज पर डिपेंड न रहे, मल्टीपल मल्टीपल इनकम सोर्स पर रहे, तो मल्टीपल जो है काम के अपनी आजीविका चलाने के चीजों में लगा रहे, तो फिर वो अच्छे से रहेगा और कर्ज से बचा रहेगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेसन में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन पढ़ना जरूरी है, और आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा।
और मैंने बता दिया है कि कैसे नोट्स बनाना है, बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप जो नंबर रिफ्लेक्ट होगा उस पर संपर्क करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।